अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग जो है वो बर्थडे सेलिब्रेशन पे है। तो यहाँ पे जो है वो बर्थडे प्रिपरेशन चल रही है। बर्थडे प्रिपरेशन में जो है वो थोड़े से बालून्स और हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ लगाया हुआ है। बालून्स का थीम जो है वो मैंने अपने बेटे के ड्रेस के हिसाब से जो है वो सिलेक्ट किया था। मेरे बेटे का जो ड्रेस था वो गोल्डन और ऑफ वाइट कलर का था, इस वजह से जो है वो बलून्स भी उस तरह के मैंने सेलेक्ट किए। बस मुझे बहुत मिनिमम सी जो है वो बर्थडे डेकोरेशन पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो डेकोरेशन नहीं पसंद। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो कैंडल्स पड़ी हुई हैं केक के लिए। तो जब मैंने केक वगैरह ले लिया, मैं सब कैंडल्स जो है वो केक के ऊपर लगाने के लिए लेके आई थी। बट बाद में मुझे याद आया कि स्टैंड वाली कैंडल्स जो है वो मैं लेके नहीं आई, तो पूरे टाइम पे फिर अवेलेबल भी नहीं थी, तो जा भी नहीं सकती थी। फिर मेरी सिस्टर ने जो है वो मुझे आइडिया दिया। मेरी सिस्टर बहुत क्रिएटिव माइंड है उसका माशाल्लाह से। उसने फिर जो है वो मुझे आइडिया दिया। उसने कहा कि अब हम अभी इसी कैंडल्स को जो है वो स्टैंड वाली कैंडल्स बना लेते हैं। फिर उसने जो है कहा कि ग्लासेस सिंपल जिसमें पानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, आप वो ग्लास लें, उसके अंदर जो है वो आटा डाल दें जिसकी हम रोटी बनाते हैं, और उसके अंदर आप कैंडल्स को खड़ा कर दें, तो उससे कैंडल्स भी फिक्स हो जाएंगे और स्टैंड वाली कैंडल्स की लुक भी देगी। और इस तरीके से जो है वो मैंने किया था, तो बड़ी प्यारी लुक आ रही थी केक की जो है वो। साथ दो कैंडल्स जो है वो केक के ऊपर लगा दी, और साथ चार कैंडल्स जो हैं वो साइडों पे ग्लासेस में डाल के आटा डाल के तो उसको लगा दिया। इतनी प्यारी लुक आ रही थी केक की। उसके बाद साथ ही जो है वो मैंने यहाँ पे कैंडल्स लगा दी। साथ ही जो है वो फिर कैंडल्स उस तरीके से लगा के फिर कैंडल्स को जो है वो जला दिया। सब कैंडल्स को जला दिया। इतनी प्यारी लुक आ रही थी केक की भी, और बड़ी प्यारी लग रही थी। साथ ही जो है वो फिर केक को कटिंग करने लगी थी मेरे बेटे ने केक को जो है वो कटिंग किया। फिर साथ ही लाइट्स वगैरह ऑफ करके केक कट किया। बहुत मज़ा आया। मैंने फैमिली में जितनी बच्चियाँ थीं सबको इन्वाइट किया था। यहाँ पर कोई भी इस पार्टी में जो है वो बड़ा इन्वाइट नहीं था, क्योंकि बच्चे की बर्थडे थी, तो मेरे ख्याल से बच्चों को ही इन्वाइट करें तो ही जो है वो मज़ा आता है। यहाँ पे फिर मैंने बाद में सोचा, मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने सब बच्चियों को, फैमिली में जितनी बच्चियाँ थी सबको इनवाइट किया। इसकी जगह अगर मैं बड़ों को इनवाइट करती तो इतना मज़ा ना आता, इतना फ़न ना होता जितना इन बच्चियों ने लगाया। बच्चियाँ बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। सब ने बहुत प्यारे ड्रेसेस वेयर किए हुए थे और बहुत इंजॉय किया बच्चियों ने, क्योंकि सब कुछ बच्चियों के हिसाब से था। इस वजह से बच्चियों ने जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फिर साथ ही साथ केक कटिंग कर लिया था। उसके बाद बच्चे थी तो सबको जो है वो खुद सर्व करना था, तो फिर सोचा कि केक को जो है तो यहाँ पे फिर जो है वो केक कटिंग किया। केक कटिंग करके बच्चों को जो है वो खुद ही सर्व करना था। बड़े होते तो चलो बड़े जो है वो खुद भी ले सकते थे, बट जैसा कि आपको मैंने बताया है कि बच्चे थे तो बच्चों को सब कुछ खुद ही सर्व किया। बच्चों ने जो है वो माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया, क्योंकि सब चीज़ मेरे माइंड में पहले ये था कि मैंने बच्चों को इन्वाइट करना है, तो मैंने सब कुछ जो है वो बच्चों के हिसाब से ही जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था। मतलब केक भी वैसा बनवाया हुआ था, और साथ मैंने जो है वो साथ खाना भी, बर्थडे डिनर जो है वो भी उसी तरीके का था कि जो बच्चों को इनवाइट करना है, बच्चे जो है वो खुश हो के उसको खा लें। क्या फ़ायदा आप ऐसी चीज़ें बना लें या ऐसी चीज़ें जो है वो अरेंज कर लेते कि बच्चे भी खुश ना होते और फिर मज़ा भी ना आता। इस तरीके से बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। सब बच्चियाँ बहुत प्यारी लग रही थी। सब बच्चों ने बाद में जो है वो डांस भी किया, बहुत प्यारी, मतलब बहुत मज़ा आया बर्थडे पे। साथ ही साथ जो है वो सबको जो है, कुछ कह रहे थे हमें ये वाला केक चाहिए, यहाँ से बच्चे हैं आपको पता है, कोई कह रहे थे हमें यहाँ से केक चाहिए, कुछ कहते हमें इस तरफ से केक चाहिए। तो बस फिर इसी तरह जो है वो हम सब ने और बच्चों के साथ जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। केक खा लिया। केक को इंजॉय करने के बाद फिर साथ ही जो है वो बर्थडे डिनर लगा दिया कि चलो बच्चों ने केक खाया, बर्थडे डिनर भी कर लें। तो अब डिनर भी जो है वो मैंने बड़ा सोच समझ के बच्चों के हिसाब से जो है वो अरेंज किया था, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे जो है फ्राइड आइटम शौक़ से खाते हैं। इसकी बजाय कि मैं चिकन और साथ रोटी या चिकन कढ़ाई वगैरह कर लेती तो वो बच्चे इतना शौक़ से ना खाते, वो बड़ों वाला मेन्यू हो जाता है। इस वजह से मैंने बच्चों वाला ही मेन्यू भी सिलेक्ट किया था। उसमें जो है वो रोल, फ्राइज़ और समोसे, साथ कोल्ड ड्रिंक्स, और साथ जो है वो मैंने बिरयानी कर ली थी, ताकि बच्चे जो है वो इन चीज़ों को शौक़ से खाते हैं, तो वो शौक़ से जो है वो इस चीज़ को खाएं और इंजॉय भी कर सकें। उनको भी पता चले कि जी हम लोग बच्चे थे तो बच्चों के ही जो है वो आइटम्स रखे हुए थे। साथ ही साथ बच्ची जो है वो गिफ्ट लेके बैठी हुई थी, आप भी हमसे पहले गिफ्ट ले लो। मैंने कहा बेटा गिफ्ट अभी नहीं, आप पहले खाना वगैरह खा लो, इंजॉय कर लो, उसके बाद हम लोग फिर गिफ्ट वाला काम करेंगे।
यहाँ पे जो है वो बर्थडे का डिनर भी आलमोस्ट लग ही चुका था, साथ ही साथ जो है वो बिरयानी भी रख दी। मैंने पहले सोचा हुआ था कि ग्रैंड पार्टी करनी है, बट मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं जो है वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि सेलिब्रेशन तो मैंने करनी ही करनी, एज़ यू नो कि मैं छोटी छोटी सेलिब्रेशन लाजमी करती हूँ, जिस वजह से मैंने सोचा कि अब सेलिब्रेशन तो करनी ही है, क्यों ना मैं बच्चों को इन्वाइट करके जो है वो सेलिब्रेशन कर लूँ। इस वजह से फिर मैंने जो है सब बच्चों को इन्वाइट किया और इन बच्चों के साथ जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर साथ ही साथ जो है आपको पता है कि बच्चियाँ छोटी थी, बच्चे छोटे छोटे थे, तो इन सबको जो है वो सर्व भी खुद ही करके देना था। बड़े होते तो वो खुद ही ले लेते, और फिर इस वजह से साथ ही साथ इनको जो है वो सर्व करके दिया। सर्व इस तरीके से कि मेरी सिस्टर ने कहा कि हम बच्चों को जो है ना वो प्लेटर बना देते हैं, सब चीज़ें मतलब प्लेट में बिरयानी, साथ रोल, समोसा, फ्राइज़ वगैरह रख देते हैं, ताकि सब बच्चे अपने अपने प्लेटर को इंजॉय कर लें, जिसको जो चाहिए होगा वो दोबारा से ले लेगा। तो आप लोग भी अगर कभी बच्चे की किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहें तो इस तरीके से बच्चों के साथ आप बर्थडे को सेलिब्रेट करके देखें, बहुत ही मज़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू कि आप बड़ों को इन्वाइट करें। तो बच्चों के साथ ही करके देखें, बहुत मज़ा आता है। इन बच्चों ने बहुत शुगर लगाया। यहाँ पे जो है मैं एक बड़ा प्लेटर तैयार कर रही थी, क्योंकि मेरी चची थी तो उनके लिए जो है वो बड़ा प्लेटर तैयार किया। इसमें भी जो है वो बिरयानी, रोल, समोसा और फ्राइज़ उनको रख के दी। इसके बाद जो है वो गिफ्ट था, उसकी अनबॉक्सिंग की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप देखिएगा। तुम बताओ गाड़ी गाड़ी तुम बताओ दुश्मन की हमने हिफाजत की है। उसके बाद साथ ही जो है वो एक ही गिफ्ट था, बाकी सबके जो है वो इन्वेलप थे। दो बच्चों ने जो है वो गिफ्ट दिए थे, तो फिर साथ ही हम लोगों ने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। हमारी फैमिली में माशाल्लाह से इसी तरीके से जो है वो रौनक लगती है। सब बच्चियाँ ही थी रौनक लगाने वाली, कोई कुछ कह रहा था इसमें क्या होगा, मैंने कहा कि आप लोग गैस करें कि इसमें क्या होगा, तो वो सब बच्चियाँ जो है वो अपना अपना गैस लगा रही थी। बहुत मज़ा आया, बच्चों के साथ बहुत इंजॉय किया। थैंक यू सब बच्चियों का, जो बच्चियाँ पार्टी में जो इनवाइटेड थी और जो सब बच्चियाँ आई। उसके बाद सब गेस्ट चले गए। अब हम आपस में सिस्टर्स बैठी हुई थी, तो फिर चाय का टाइम था, चाय के साथ जो है फ्रूट केक को एंजॉय किया। यहाँ पे फिर हम सिस्टर्स की जो है वो पार्टी चल पड़ी लेट नाइट। तो इसी के साथ जो मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।